नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है ब्रेन ड्रेन। ठीक है। इसका यार सिंपल सा मीनिंग होता है प्रतिभा पलायन। ठीक है। यार इसका क्या मतलब हुआ कि प्रतिभा को हम अमेरिका भेज रहे हैं या लंदन भेज रहे हैं? नहीं भाई, बताते हैं, सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है। अच्छा यार, अभी हाल फिलहाल में आप एक टॉपिक सुने होंगे कि जो ट्विटर के सीईओ है जैक डोर्सी, ठीक है, वो रिजाइन दे देते हैं और वहां पे एक भारतीय इंडियन को एक सीईओ बनाया जाता है उनके कंपनी का। ठीक है। मीन्स कि अब जो इंडियन जो सीईओ बने हैं उनका नाम है पराग अग्रवाल। ठीक है। तो वो सीईओ बन जाते हैं और वहीं से यार एक बहुत ही अच्छा सा मीम शेयर होता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पराग अग्रवाल के बारे में समझेंगे और हम जो है हमारा जो मेन टॉपिक है ब्रेन ड्रेन। ठीक है। इस चीज को यार हम एक डिबेट के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर ब्रेन ड्रेन। ठीक है। और उस डिबेट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट हो रही है, मीन्स पार्टिसिपेट हो रहा है और हो रही है। तो सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है वो है राहुल और जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो है नेहा। ठीक है। तो यार राहुल का जो व्यू है वो ये है कि इस डिबेट में कि राहुल बोल रहा है कि हमारे देश के लिए जो है ये ब्रेन ड्रेन सही नहीं है, मीन्स कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है। मीन्स हमारे देश में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो तेज तरार लोग हैं, वो फॉरेन चले जाते हैं। ठीक है। ब्रेन ड्रेन का यार सिंपल सा मीनिंग क्या है, सबसे पहले कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति है जो कि बचपन से लेकर के एक ग्रेजुएट होता है, पढ़ता है, बड़ा होता है। ठीक है। किसी अच्छे से कॉलेज से, और ग्रेजुएट होने के बाद वो किसी अदर कंट्री में जॉब करने के लिए चला जाता है और उस कंपनी में एक बहुत बड़े पोस्ट पे वो वर्क करता है। ठीक है। वो होता है ब्रेन ड्रेन। तो राहुल का कहना है कि नहीं, ये हमारे देश के लिए गलत है, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है और राहुल इसके लिए जिम्मेदार मानता है कि ये कास्ट रिजर्वेशन है। इसी पे मीम शेयर हो रहा है और भी बहुत सारे चीज, मींस कि ये रिलीजन के कारण हो रहा है, दिस डेट सब चीज के बारे में हम समझेंगे। और जो नेहा है वो नेहा का व्यू है कि अरे इंडियन लोग जो है ये काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये तो हमें प्राउड करना चाहिए। ठीक है। कि इंडिया अब ग्रो कर रहा है, मींस कि इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, इससे पहले जैक डोर्सी ट्विटर के सीईओ रहते हैं, वो रिजाइन देते हैं और नया सीईओ का पोस्ट किनको मिलता है? पराग अग्रवाल को। ठीक है। जो कि यार एक इंडियन अमेरिकन है, अजमेर के रहने वाले हैं, अजमेर राजस्थान में एक जगह है। ठीक है। और ये आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है। और ये ट्विटर के अंदर 2011 में ज्वाइन करते हैं, जिस समय ट्विटर कंपनी की जो एम्प्लॉय है वो मात्र 1000 रहती है। ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो ज्वाइन करते हैं उस कंपनी में। बाद में उनको सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पोस्ट मिलता है और राइट नाउ ये जो है ये सीईओ बन जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ट्विटर सोशल मीडिया का काफी, मींस की काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और ये हर एक कंट्री में, मींस की मैक्सिमम कंट्री में आप बोल सकते हो कि ये वहां के पॉलिटिक्स को ये मींस की कंट्रोल करता है। वहां पे इस पॉलिटिक्स पे इसका दबदबा है। ठीक है। वहां के पॉलिटिशियन लोगों पे, कि कोई पॉलिटिशियन अपने किसी बात को पहुंचाना चाहते हैं आम लोगों तक तो वो उसी के जरिए पहुंचाते हैं। ठीक। अच्छा, तो जो पराग अग्रवाल है ये इससे पहले कौन कौन से कंपनी में काम कर चुके हैं यार? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट, याहू और एटीटी लैब्स नाम की कंपनी है, इन सब कंपनी में ये काम कर चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस डिबेट के माध्यम से, राहुल और नेहा यहाँ पार्टिसिपेट करें कि आखिर ये ट्रूथ, सच्चाई क्या है। ठीक है। अच्छा, तो यार सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होगा क्या कि जो पराग अग्रवाल हैं ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका में जाके किसी अमेरिकन टेक कंपनी के सीईओ बनते हैं? तो नहीं। ठीक है। उससे पहले काफी सारे लोग हैं जो कि सीईओ बन चुके हैं, इंडियन लोग, इंडियन ओरिजिन पीपल अमेरिका में। उनके कुछ नाम है यार, सत्या नदेला जो कि 2014 के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं, सुंदर पिचई 2015 से अभी तक गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, अरविंद कृष्णा जो कि 2020 से आईबीएम ग्रुप के सीईओ हैं, शांतनु नारायण 2007 से एडोबी के सीईओ हैं। ठीक है। अजय पाल सिंह भंगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ रहे हैं 2010 से 2020 तक। ठीक है। अच्छा, अंजलि सूद 2017 सीईओ भीमियो, अमन पाल भूटानी गोडैडी के सीईओ 2019 में, इंदिरा नुई जो कि पेप्सिको की सीईओ रही हैं 2006 से 2018 तक।
तो यार ये कुछ इंडियन लोग हैं जो कि अमेरिका में सीईओ हैं, मोस्टली टेक कंपनी के, ठीक है। लेकिन क्या ये जो है सिर्फ अमेरिका में ही ऐसा ट्रेंड है? तो नहीं, ये ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें तो तरुण गुप्ता जो कि स्टॉकलैंड के सीईओ रहे हैं, संजीव गांधी जो कि ओरिका के सीईओ रहे हैं, विवेक भाटिया जो कि लिंक के, संजय दयाल जो कि फैक्ट के सीईओ रहे हैं, न्यू क्रेस्ट जो कि न्यू क्रेस्ट के सीईओ रहे हैं संदीप विश्वास जी, ठीक है, और क्लीन अवे, ठीक, मींस की ये सब यार जो है कि ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, मींस कि इंडियन पीपल है जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए एज ए सीईओ पोस्ट पे वर्क किए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम कुछ ब्रिटिश कंपनी की बात कर लेते हैं तो वहां भी इंडियन लोग सीईओ रहे हैं, जैसे लक्ष्मण नरसिम्हन जो कि रेकिट बैंक किसर के सीईओ रहे हैं। ये सारे के सारे पीपल जो हैं ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गया कि चलो ठीक है, इंडियन लोग जो है कि सीईओ हैं। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में ऐसा है, ठीक है। बट अगर हम एशियन कंट्रीज की बात कर लें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोरिया की, जैसे हम बात कर लेते हैं चाइना की, जापान की, सिंगापुर की, यूएई की, ठीक है, तो यहाँ यार गिने चुने लोग मिलेंगे। जैसे एक कंट्री है सिंगापुर, ठीक है, जो कि पीयूष गुप्ता डीबीएस ग्रुप के सीईओ है। मींस एक दो एग्जांपल आपको मिल जाए मुश्किल से तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, एक बार यार इससे पहले बात चली थी कि जापान में सॉफ्ट बैंक है, उनके सीईओ के बारे में कि निकेश अरोरा जो है उनके सीईओ बनेंगे। लेकिन यार ऐसा क्या होता है कि वहां के लोग जो है विरोध कर देते हैं कि नहीं, ये चीज सही नहीं होगा, ठीक है, और इनको बाद में सीईओ का पोस्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। और चाइना की अगर हम बात करें तो यार ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि चाइना के अंदर जो है कि इंडिया के लोग सीईओ हो, ठीक है। तो यार यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि क्या यार ये कौन सा कंस्पिरेसी है, ठीक है, कि हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में और अमेरिका में सीईओ तो बन जाते हैं, लेकिन ये चाइना, कोरिया, इन सब जगहों पे क्या हमारा विरोध हो रहा है? ऐसा कोई मोनोपोली है जिसके कारण कि इंडियन पीपल को जो है कि सीईओ नहीं बनाया जाता? तो यार ऐसा नहीं है। क्या है कि जो एशियन कंट्री है उनका जो कल्चर है वो काफी हम लोग से मिलता जुलता है, ठीक है। और यार वो वहां के जो लोग हैं वो हम लोगों को एज ए फॉरेनर, क्योंकि हम लोग तो उनके लिए फॉरेनर हुए, तो वो यार हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए सीईओ, एज ए बॉस, हम लोग को वो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है कि उन देशों में, चाइना, कोरिया, यूएई, ठीक है, इन सब देशों में इंडियन जो है कि इंडियन ओरिजिन के लोग सीईओ नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो मेन रीजन यार ये है। लेकिन आपको ये बात भी जान करके बहुत ताज्जुब होगा कि अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में भी ऐसा ही कल्चर है, ठीक है, कि यार इंडिया में तो कुछ ऐसा है कि फॉरेनर की बात तो दूर गई, अगर हम इंडियन पीपल ही चाहें कि हम इंडियन कंपनी में सीईओ बन जाए तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और यार ऐसा क्यों? मींस कि इसका कोई खास रीजन है? जी हाँ, बिल्कुल इसका खास रीजन है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कंपनी यार अपने फैमिली के सरनेम का नाम ही कंपनी रख देती है, ठीक है। जैसे यार बहुत सारी कंपनी की बात करते हैं हम, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, जिंदल, मित्तल, ओबराय, बाइजू, ये सबके सबका क्या है यार कि इनका जो सरनेम है उन्हीं से ये कंपनी का नाम रख देते हैं। और जो टॉप लीडरशिप का पोजीशन है वो इनके फैमिली मेंबर है, ठीक है। मींस यहाँ यार एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ तो सीईओ बनना मुश्किल है। मींस यहाँ एक तरह से यार नेपोटिज्म है कि, और यहाँ आप बोल सकते हो कि मेरिटोक्रेसी है। मेरिटोक्रेसी क्यों है? क्योंकि यार अगर आप एक आईआईटी ग्रेजुएट हो और इंडिया के अंदर आप इन कंपनियों में अगर सीईओ बनना चाहते हो तो भैया बड़ा मुश्किल है कि आप सीईओ बन पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अमेरिका के अंदर चले जाते हो तो आप किसी टेक कंपनी के अंदर सीईओ बन सकते हो। आप इस चीज को यार कंपेयर कर सकते हो कि आप अगर मान करके चलो कि आप टाटा के किसी कंपनी में सीईओ बनना चाहते हो और गूगल के किसी कंपनी में आप सीईओ बनना चाहते हो, मान लो कि सुंदर पिचाई टाटा के किसी कंपनी में सीईओ बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये जर्नी काफी मुश्किल होगा, लेकिन वही वो गूगल में, याहू में और कहीं इजीली बन सकते हैं, जैसे कि वो गूगल के अभी हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ मेरिटोक्रेसी एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। और एक और चीज की जो इंडियन ओरिजिन के सीईओ है, इस बात से हमें एक चीज ये पता चला कि खास करके जो वो है मतलब सीईओ लोग हैं वो टेक के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मतलब कि आईटी फील्ड से आए हैं। अच्छा, तो जो दूसरे लोग, तब तो चलो हम इंडियन लोग अब ऐसा सोचते हैं कि चलो क्यों ना जो है हम लोग सीएसई ब्रांच से जो है कि इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के इंजीनियर जो है कि किसी दूसरे कंपनी में सीईओ बन रहे हैं, तो इंडिया में जो इंजीनियरिंग हो रहा है ये काफी गुड लेवल की है। लेकिन यार एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एस्पायरिंग माइंड का एक सर्वे हुआ था, ठीक है, और उसके अनुसार जो एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट सर्वे इनका नाम दिया गया था, जिसमें से कि 95% ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के लायक ही नहीं है, ठीक है। मींस कि ये जो है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मींस कि यार ये करने के लायक नहीं है। टेक महिंद्रा के जो सीईओ हैं वो भी एक सर्वे कराए थे, और वो उनका जो खुद का अनुभव है उसके थ्रू भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो 94% इंडियन लोग हैं ये मीन्स की क्या बोल सकते हैं इसको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के लायक ही नहीं है, ठीक है। तो यार इसका कुछ ना कुछ तो मेन प्रॉब्लम होगा ही आखिर, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लोग जो है आए, मतलब कि इंडिया में इतना अच्छा खासा, तो यार ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई भी लोग आए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ले और वो किसी कंपनी का सीईओ बन जाए, ठीक है। मींस इतना भी अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, ये आप मींस की सर्वे के थ्रू आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मान लो कि 100 लोग अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से वो बीटेक करते हैं, तो उसमें से 95 लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब के लायक ही नहीं है। तो यार इसका रूट प्रॉब्लम क्या है कि यार जो इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के अंदर है, अगर हम टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात छोड़ देते हैं, आईआईटी ये सब की, ठीक है, और कुछ एनआईटी की, तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये यार डिग्री सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिग्री प्रिंट करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्किल है जिसके थ्रू की कंपनी में उनको वर्क करना है उस पर यार फोकस ही नहीं कराते, उस चीज को यार ये सिखाते ही नहीं है, जिसके कारण कि 95 लोग 100 में से इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब के लायक ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर यार हम बात कर ले थोड़ा सा कि फॉरेनर की, कि कौन से ऐसे कंपनी है जिसमें कि फॉरेनर जो है कि इंडिया का सीईओ है, तो वो है यार टाटा मोटर, जो कि 2016 से 2021 तक गुंटर बुटसेक जो है कि ये सीईओ रहे थे टाटा मोटर्स की, ठीक है। सिमिलरली इंडिया के लोग जो है कि ये यार प्राउड तब करने लगते हैं जब अमेरिका में, इंग्लैंड में और किसी अदर कंट्री की, हम यूके की बात कर लें, तो वहां पे कोई इंडियन पीपल या उनके इंडियन ओरिजिन के लोग, उनके बेटा या उनके पोता बोल सकते हो आप, वो लोग वहां पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो हम लोग को लगता है कि अच्छा, काफी प्राउड फील करना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर ले कमला हैरिस और बॉबी जिंदल, जो कि मींस के यूएसए के पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व है। कमला हैरिस के बारे में आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है, मतलब अभी है ही एक्चुअल में। और बॉबी जिंदल जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर प्रीति पटेल और आलोक शर्मा, ये होम सेक्रेटरी और एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके की। ठीक उसी तरीके से जगमीत सिंह, दीपक राजगुप्ता, इनका जो है कि कनाडा के अंदर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है। उसी तरीके से महेंद्र चौधरी फिजू में, और अनिरुद्ध जुगनाथ, ठीक है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मॉरिशस में, ठीक है। तो ये सब जो है कि इंडियन ओरिजिन से आते हैं, या नहीं अगर आते हैं एक मिनट के लिए, तो इनके बाबा दादा या कोई इनके रिलेटिव जो है वो इंडियन ओरिजिन से थे, बट इनका काफी दबदबा है पॉलिटिक्स में। तो इस बात से हम लोग यार खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि चलो इंडियन लोग जो है वहां पे मींस की क्या बोल सकते हैं, पावर में है। अच्छा, लेकिन वहीं अगर बात आता है यार, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें जिसके प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं, जो कि इटली से हैं, ठीक है, तो यार हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे देश के अंदर जो है कि कोई इटालियन व्यक्ति या कोई फॉरेनर जो है कि कैसे लीड कर सकता है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, लेकिन यार अगर हम थोड़ा सा बात कर ले अपने उपनिषद की, कि हमारा उपनिषद क्या कहता है, तो वसुदेव कुटुंबकम के अनुसार जो है कि ऐसा बोला जाता है कि जो पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे दुनिया जो है कि एक परिवार की तरह है, ठीक है। इसी चीज को एक नया शब्द से हम लोग जान सकते हैं, कॉस्मोपोलिटन। क्या चीज है? कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन, ठीक है,
मीन्स कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो पूरा दुनिया है वो एक परिवार की तरह है, ये हमारा उपनिषद कहता है। ठीक है, अच्छा लेकिन यार अगर हम बात कर लें अमेरिका, यूएसए की, यूके की, तो ये इस आइडियोलॉजी को मींस की कॉस्मोपॉलिटन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन इंडिया, एशिया जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा इंडिया के अंदर एक यार बहुत ही अच्छा सा स्लोगन है, अतिथि देवो भवः। क्या है? अतिथि देवो भवः। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी की बात कर लें तो यार ग्राउंड रियलिटी की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका के लोग जो कि इंडिया के अंदर है उन पे अटैक होता है। ठीक है, इन चीज को इनोफोबिया के नाम से आप जान सकते हो, इनोफोबिया। इसका क्या मतलब होता है यार कि फॉरेनर के प्रति आप नफरत। ठीक है, मींस कि जो फॉरेन के लोग हैं उसको हम यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, और यार 2016 के अंदर इसका हालत इतना खराब हो जाता है कि जो दिल्ली में अफ्रीकन हेड ऑफ मिशन न्यू दिल्ली में है उसको यार एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा था कि गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को वो यार एक स्टेटमेंट इशू कर करके बोलती है कि जो हमारे लोगों पे अटैक हो रहा है, अफ्रीकन लोगों पे जो रेसिज्म हो रहा है उसको यार मतलब कि थोड़ा सा रोका जाए। तो उस समय की जो यार एक्सटर्नल मिनिस्टर, अफेयर मिनिस्टर रहती है सुषमा स्वराज, वो बोलती हैं कि जो भी यार मतलब कि ऐसा कर रहे हैं, जो भी कल्प्रिट हैं उनके ऊपर जो है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन यार बट सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर की बात नहीं है, हमारे ही देश में जो बिहार और यूपी के लोग हैं, ठीक है, तो यार ये लोग जब किसी डेवलप्ड स्टेट के अंदर जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में चले जाते हैं, ठीक है, गुजरात में चले जाते हैं, तो इन लोगों को वहां पे काफी प्रॉब्लम होता है, वहां से भगा दिया जाता है। ठीक है, मींस कि वहां इनको काम करना काफी मुश्किल है। अगर हम कश्मीर के स्टूडेंट की बात कर ले तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मतलब इन सब जब जगहों पे आते हैं, राजस्थान पे, तो यार इनको पीटा जाता है। ठीक है, 2021 में ICSSR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्वे इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो जिसमें यार एक चीज पता चला था कि 1200 पीपल का सर्वे किया गया था। इसके अंदर जो नॉर्थ मींस की 6 मेट्रो सिटी में 1200 लोगों का सर्वे किया जाता है, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को यार थोड़ा सा काफी गलत तरीके से देखा जाता है, मतलब उन लोगों को यार हरासमेंट सहना पड़ता है और उन लोगों को जो है कि कोरोना वायरस कह करके बुलाया जाता है। ठीक है, कि ये कोरोना वायरस है, इन्हीं से हम लोगों को कोरोना वायरस फैला। अगर हम यार 2015 के इलेक्शन की बात कर लेते हैं तो वहां पे जो नीतीश कुमार हैं वो यार एक कैंपेन में एक नारा देते हैं, बिहारी वर्सेज बाहरी। ठीक है, तो यार ये तो हो गया रीजनल लेवल का बात। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिलीजियस कम्युनलिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे यार कास्टिज्म का बात आ जाता है, धर्म का नाम आ जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को यार गूगल पे सर्च कर करके भी देख सकते हो, दलित ग्रुप आपको टाइप करना है, दलित ग्रूम दलित ग्रूम बिटेन फॉर राइडिंग हॉर्स। क्या टाइप करना है? दलित ग्रूम बिटेन फॉर राइडिंग हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे तो 50, 100, 200 जितना भी मतलब हो सकता है उतना आर्टिकल आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो इससे भी आपको कुछ पता चल सकता है। अच्छा, अगर हम यार प्राइवेट जॉब की बात कर लेते हैं, ठीक है, या कंपनी बिजनेस की बात कर लेते हैं, तो वहां पे यार कास्टिज्म तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, मींस कि अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो क्या आपको कास्ट के बेस पे वहां जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, कोई कंपनी या अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो क्या आपको कास्ट के बेस पे कोई जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब में आपको जो है कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब से हमारे जो कंट्री के टोटल लोग हैं क्या उनका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। ठीक है, वो एक स्मॉल पोर्शन है। अगर हम कॉलेज की बात कर लें तो कॉलेज में रिजर्वेशन है। ठीक है, अच्छा इन सब का एक चीज है कि जो यार ये जो मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर, ये आखिर क्यों हो रहा है? मतलब ये सब तो हम इस चीज से समझने का, राहुल और नेहा का जो डिबेट था इस चीज से हम इस चीज को समझे, दोनों अपने अपने बातों को रखती है। ठीक है, तो यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है,
तो सबसे पहला बात कि जो ओरिजिनल रीजन है कि वहां का सोसाइटी काफी ओपन है, मीन्स कि एकदम खुला सा इन्वायरमेंट है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। वहां पे यार कास्टिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म नहीं है, उसके बाद रीजनलिज्म नहीं है, ठीक है, कोई रिलीजन नहीं है। वहां फैमिली बिजनेस की तरह, मतलब जैसे इंडिया में नेपोटिज्म होता है फैमिली बिजनेस में, वैसा वहां नहीं है, ठीक है। वहां यार लॉ ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, कोई करप्शन नाम का चीज नहीं है। यहाँ जैसे कि कोई काम हो गया, यहाँ पे नेता जो है कि हंगामा कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, तो उस टाइप से वहां पे नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज भी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में ऐसा देखा गया था, ठीक है, कुछ रेयर केस है। बट वहां का जो पुलिस है वो इस चीज को यार सीरियसली लेता है, ठीक है। पॉलिटिशियन जो है वो इस तरीके से रैली नहीं करते। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के केस में एक तरह से हुआ था, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की वो काफी एक्नॉलेज्ड है, ठीक है, मतलब कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, 2009 में ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें तो वहां पे कॉस्मोपॉलिटन, मींस की कॉस्मोपॉलिटन, अभी हम आपको बताएं कि पूरे दुनिया को एक परिवार की तरह मानना, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम वहां पे बात कर लें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके की, तो अमेरिका जो है मींस की इस चीज पे काफी क्या बोल सकते हैं, इस चीज को काफी फॉलो कर रहा है, ठीक है। मींस कि अमेरिका का क्या काम है कि अमेरिका जो है कि किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से ये टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए अमेरिका को हम लोग लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण कि अमेरिका जो है कि सुपर पावर बन करके भी उभरा, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, जो कि हरगोविंद खुराना की बात कर लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर लेते हैं, फिर अगर हम स्पेस सेक्टर में बात कर लें कल्पना चावला की, सुनीता विलियम्स की, एस्ट्रोनॉमर चार्ली चैपलिन, उसके बाद हम आर्टिस्ट की बात कर लें प्रियंका चोपड़ा, बिजनेस एग्जीक्यूटिव इलोन मस्क और पराग अग्रवाल की बात कर लेते हैं। तो यार इनमें जितने भी नाम हमने लिया है, ठीक है, तो ये सब जो है कि प्रॉपर अमेरिका के नहीं है, ठीक है। ये सब जो है कि इमिग्रेंट्स हैं इंडिया या किसी अदर कंट्री के, और अगर ऐसा नहीं है तो इनके जो रिलेटिव हैं, मींस कि इनके जो पूर्वज हैं वो लोग उसी कंट्री से, मींस कि किसी अदर कंट्री से रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री से, ठीक है, मींस बाबा दादा ये लोग। तो यार जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया को कैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर 12-13 ही 150 करोड़ की आबादी में सबसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि फॉरेन में जाकर के सीईओ बन गए, ठीक है। और भी काफी लोग हैं जो कि टैलेंटेड है, तो उन लोगों को, मींस कि उन लोगों को कैसे जो है कि एक काफी बड़े लेवल पे पहुंचाया जाए, इंडिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि टैलेंट तो काफी ज्यादा है इंडिया में, इन टैलेंट को कैपिटलाइज कैसे किया जाए, इन टैलेंट को पैसा में कैसे बदला जाए, ठीक है। तो यार जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है यार सिक्योरिटी, ठीक है। मींस कि हमारा जो कंट्री है वो एकदम सेफ कंट्री बनाया जाए, ठीक है। मींस कि यहाँ लॉ और ऑर्डर को फॉलो किया जाता हो, गुंडा का राज नहीं हो, ठीक है। एक ऐसा सोसाइटी बनाया जाए जहां पे जो लोग जो है कि सेफ और सिक्योर अपने आप को फील करें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कास्ट, रिलीजन, धर्म के नाम पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वहां पे, ठीक है। केवल डिग्री ही नहीं, स्किल को भी वहां वैल्यू दिया जाए, ठीक है। अच्छा, पीपुल को जो है, जो लोग हैं उनको जो है कि काम के लिए ट्रेंड किया जाए, ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट का मैक्सिमम पार्ट रिसर्च और इनोवेशन में खर्च करे, ठीक है। जो टैक्स सिस्टम, और अगर आप अपने देश के अंदर कंपनी डालना चाहते हो तो उसको इस हिसाब से डाला जाए कि मतलब बहुत ज्यादा बजट नहीं आए, सी क्या बोल सकते हैं इसको, सीए का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। मींस लास्टली ब्रेन ड्रेन जो है वो बेटर है ब्रेन इन द ड्रेन, ठीक है, वो बेटर है ब्रेन इन द ड्रेन। मींस कि किसी भी यार लोग को जो है कि ब्लैकमेल नहीं किया जाए कि
आपको जो है कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे करके आप इंडिया के अंदर ही रहो, आप इंडिया के लिए ही काम करो, उससे बेहतर है कि हम इंडिया को एक ऐसा मीन्स की एक इस तरीके से फिर से डेवलप करें कि ये जो टैलेंटेड पीपल जो बाहर जा रहे हैं वो हमारे इंडिया के अंदर ही रहें बिना ब्लैकमेल किए हुए। तो यार यही था ब्रेन ड्रेन का मेन कंसेप्ट, ठीक है। मीन्स की जो प्रतिभा पलायन है, तो प्रतिभा यार अमेरिका नहीं गई इस वीडियो के अंदर। प्रतिभा जो है कि मीन्स इस चीज को प्रतिभा का पलायन नहीं करके उस प्रतिभा को इंडिया में ही रोकना है, ठीक है। तो यार इसी के साथ राहुल और नेहा का डिबेट खत्म होता है, दोनों अपनी अपनी बात को रख देते हैं ब्रेन ड्रेन क्या है और इंडिया मीन्स की दोनों का अपना अपना व्यू है, दोनों का व्यू लगभग लगभग क्लियर हो चुका है। और यार इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।